नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों देश प्रदेश की भी खबरों की, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी, लेकिन सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। दोस्तों, किसानों का आज बादरा उपखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ और एक फिर समझौता वार्ता हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि डीएपी की किल्लत के चलते किसान काफ़ी दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों किसानों को, क्योंकि सरसों की, गेहूं की, चने की बिजाई के लिए ये डीएपी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी। तो इसकी डिमांड लगातार किसानों द्वारा की जा रही है और कल सूचना मिली थी कि 3200 बैग डीएपी के बादरा पहुंच चुके हैं, लेकिन 2000 कट्टे बांटे गए और उसके बाद में अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास इतने ही आए थे। उसके बाद में दोस्तों आज धरना प्रदर्शन हुआ तो मांग ये की गई कि 1200 कट्टे आखिर वो गए कहाँ। जो 3200 कट्टे आए थे, ये आधिकारिक रिपोर्ट है जो कि दिखा रहे थे बजरंग सारण, और बजरंग सारण के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ। और उसके बाद में मांग की जाने लगी कि इन 1200 कट्टों की जांच हो, ये कहाँ गए। उसके बाद में लगभग 3-4 घंटे बाद जब धरना प्रदर्शन लगाकर बैठ गए सारे किसान बजरंग सारण के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के आगे, और वो आए थे कृषि विभाग से दोस्तों, कृषि कार्यालय से आए थे, नारेबाजी करते हुए उपखंड के आगे जम गए। हमने भी एक अलग से कवरेज डाली है, वो ज़रूर उसका वीडियोस देखिएगा, बजरंग सारण ने क्या आरोप लगाए उस वीडियोस में। और दोस्तों उसके बाद में लगभग 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने के पश्चात प्रशासन आया वार्ता करने के लिए, और उसमें प्रशासन एग्री हुआ कि हम कल 8000 कट्टे देंगे डीएपी के, और इन कट्टों के 6000 कट्टे इसमें डीएपी के हैं, जबकि 2000 कट्टे एमएपी के है, जिसका विकल्प है एक डीएपी का। तो उन दोनों के मिलाकर 8000 कट्टे कल की डेट में 11 अक्टूबर को 1 बजे के बाद में सभी किसानों को टोकन पद्धति के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद में किसान मांगे, धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और उसके बाद में सभी किसान अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये 8000 कट्टे देर शाम को भादरा पहुंचेंगे, और उसके बाद में दोस्तों ये जो 8000 कट्टे हैं वो काशीराम मदन लाल बीज भंडार जो है उनके और क्रय विक्रय सहकारी समिति के सानिध्य में दिए जाएंगे, और 8000 कट्टों से एक बार किसानों की कुल मिला के आपूर्ति हो सकेगी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी बजरंग सारण ने इसको लेकर कहा कि 8000 कट्टे अगर मिल भी गए तो उसके बाद में भी 90,000 कट्टों की अभी भी आवश्यकता है, जो कि सरसों, गेहूं और चना की बुआई के लिए। दोस्तों कल भी हमने आपको विस्तार से बताया था। तो लगातार ये धरना प्रदर्शन किसानों का, आखिर किसानों को धरना प्रदर्शन करने के बाद ही क्यों किसानों की मांगें मानी जाती हैं, पहले क्यों नहीं मानी जाती। दोस्तों अभी भी डुंगराना में जो फसल बीमा क्लेम है उसको लेकर धरना प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी है। आज 21वां दिन है उस धरना प्रदर्शन में, और 21 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। 20 अक्टूबर को किसान धरना प्रदर्शन करके घेराव करेंगे उपखंड कार्यालय का फसल बीमा क्लेम को लेकर। तो क्षेत्र के किसान किस कदर दोस्तों परेशान है, और बादरा कस्बे के वार्डवासी परेशान है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, और सीवरेज की जो अव्यवस्था है उसको लेकर परेशान है। जगह जगह सड़कों में गड्ढे, और सीवरेज व जलदाय विभाग की आखिर किन की गलती है दोस्तों। जगह जगह गलियों में गड्ढे पड़े हैं और पानी से सड़कें धंस चुकी हैं, नीचे खोखलापन है, और जहां देखो आप गलियां रुकी हैं। लोग अगर अपना
घरों का, मकानों का निर्माण भी करवा रहे हैं, तो वो बाजार को जाने वाली गलियों को रोक कर बना रहे हैं दोस्तों। कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। आप जब पैदल जाएंगे, बाइक लेकर जाएंगे या कोई साधन से आप वाहन लेकर जाएंगे, तो इन गलियों से आपको गुजरना होगा। तो आपको एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी गलियों को आपको चेंज करके अपने स्थान पर पहुंचना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये दुर्दशा भादरा कस्बे की अब से नहीं, लंबे समय से लगातार बनी हुई है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। व्यवस्था नगर पालिका बोर्ड की है, वो राम भरोसे चल रही है। और भ्रष्टाचारी इस कदर व्याप्त है दोस्तों। जो नालियां बन रही है, जो सड़कें बन रही है, वो सड़कें फूट रही है। और जो सीवरेज विभाग द्वारा, कंपनी द्वारा जो रोडमैन सड़क बनवाई गई है, वहाँ सिम्बर आप जो चैम्बर है वो धसे हुए, कहीं उठे हुए। आप देख सकते हैं कितनी अव्यवस्था, कितना बगैर मानकों के साथ काम किया जा रहा है दोस्तों। मानकों की धज्जियाँ यहाँ उड़ती हुई प्रतीत हो रही है और कोई टेक्निकल इंजीनियर इनके ऊपर जवाबदाही बनकर नहीं है और ना ही कोई रोकने टोकने वाला है। विधायक मात्र इतने से संतुष्ट है, बार बार जिक्र भी कर चुके हैं कि मैंने काफ़ी समय पहले 70 लाख रुपए जुर्माना लगाया है विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर सीवरेज कंपनी को। तो ये पर्याप्त है। विधायक की नज़र में जो भी अब काम हो रहे हैं वो सब ठीक हो रहे हैं और विधायक उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोलना चाहता। और जिस विधायक को दोस्तों आपने जीतने से पूर्व चुनाव के समय जब वो जनसभाओं का संबोधन करते थे, उस समय पूंजीवादियों के खिलाफ किस कदर वो बोलते थे, कराते थे और किस कदर उनका माखौल उड़ाते थे, जमकर उनकी खबर लेते थे। लेकिन आज जो पूंजीवादियों के खिलाफ बोलता था, वही विधायक पूंजीवादियों की गोद में बैठा चुपचाप सारा तमाशा देख रहा है और भादरा कस्बे की बिगड़ी व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखकर आंखें मूंद कर चला जाता है दोस्तों। तो आखिर ये इन परिस्थितियों का जिम्मेवार कौन है? और विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का इतना नकारा है दोस्तों, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो। आज विधानसभा क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त समस्याओं का बोलबाला है। एकमात्र बजरंग सहारण वर्तमान में धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कहीं इधर उधर आपको दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बहुत समय अंतराल के बाद ज़रूर जागृत होती है, एक आध प्रोग्राम करती है, उसके बाद में टाई फिस बिल्कुल लगातार लोगों के बीच में जन समस्याएं उनको उठाते हुए कोई भी विपक्ष आगे नहीं आ रहा है। तो कौन इसका जिम्मेवार है? कहाँ किस पर लोग विश्वास करें? लोग बड़े असमंजस में हैं। आने वाला चुनाव 2023 क्या गवाही देगा? क्या इन नेताओं को सबक सिखाएगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम खबर आपको आगे की बताते हैं दोस्तों। मोनिका शोरान, जो कि कुश्ती की एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, भादरा का कई बार मोनिका शोरान ने नाम रोशन किया है। अब वो बनी है भादरा की, राजस्थान केसरी का खिताब मोनिका शोरान को मिला है। महान राजस्थान केसरी का खिताब दोस्तों, ये प्रतियोगिता हुई थी राजसमंद नाथ द्वारा में, जो कि महान एक पहलवान की याद में, स्मृति में ये जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती थी। और इस पहलवान का नाम है, देश के ख्याति प्राप्त पहलवान ये रह चुके हैं दोस्तों, उस्ताद दादू पहलवान। उनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता हुई, जहां राजस्थान केसरी का खिताब मोनिका शोरान को मिला। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए मोनिका शोरान ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल और 5 ब्रांज मेडल जीतकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया और भादरा का नाम पूरे राजस्थान में दोस्तों ऊंचा किया है और अपने घर परिवार के लोगों को खुशियां मनाने का मौका दिया है। इसके अलावा दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का आज निधन हुआ और मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के थे। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे
और इसके अलावा दोस्तों वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर भी वो रहे हैं। एक शिक्षक थे, शिक्षक का पद छोड़कर वो राजनीति में आए। उसके बाद में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उससे पहले अगर हम जिक्र करें तो कई पार्टियों में वो रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल पार्टी, जनता दल पार्टी, फिर 1992 में जाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, उसके संस्थापक हैं। और जो लगातार उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री ये पार्टी दे चुकी है। उनके पिता का नाम सुदर्शन सिंह यादव है, माता का नाम मूर्ति देवी यादव है, और किसान परिवार से वो आते हैं। उनके पिता किसान थे, और सफाई गांव जहां मातम पस रहा है दोस्तों आज, वो मुलायम सिंह यादव का गांव था, जिला इटावा में पड़ता है। और मुलायम सिंह यादव 5 भाई 1 बहन है, और बड़े भाई रतन सिंह, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, और अभय सिंह यादव, शीशपाल यादव, राजपाल यादव, और फिर कमला देवी यादव। ये 5-6 भाई बहन पूरा परिवार है दोस्तों। और इसके अलावा आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वालों की निधन होने पर शोक प्रकट करने वाले नेताओं का तांता लगा रहा। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, दुख प्रकट किया गया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 दिन का उत्तर प्रदेश में शोक भी राज्यव्यापी दिखाई दे रहा है। आज से ये जारी हुआ। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, आज सोमवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी किया गया है हनुमानगढ़ जिला की ओर से। आखिर दीपावली का समय है, और दीपावली और होली जब त्यौहार आते हैं तो दोस्तों उससे पहले जो विभाग है वो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और इसके तहत बड़ी संख्या में छापेमारी की जाती है, मिलावटियों को पकड़ा जाता है, सैंपल लिए जाते हैं। कुछ सैंपल फेल होते हैं, कुछ सैंपल पास भी होते हैं। उसके बाद में इतिश्री हो जाती है। हम उनका पूरा आज रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं दोस्तों। आज से ये अभियान प्रारंभ हुआ है, और एफएसओ है ही नहीं, 2 ट्रेनी एफएसओ है जिनके पास छापामारी करने के, सैंपल भरने के आदेश नहीं होते दोस्तों। एफएसओ के बगैर ये आज से अभियान चालू हुआ है। इसका फिर क्या औचित्य है, क्या मात्र निरीक्षण करने के लिए ये अभियान आज से चलाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव दोस्तों, इनका सितंबर माह में स्थानांतरण हो गया था श्रीगंगानगर, सितंबर माह में। तब से हनुमानगढ़ जिले में कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है। और झुंझुनू से जय सिंह यादव को हनुमानगढ़ जिले में अधिकारी लगाया गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। तो अर्थात सितंबर माह से रिक्त है पद, कोई यहाँ अधिकारी नहीं है। लेकिन ऐसे में इस अभियान का औचित्य क्या है समझ से परे। सितंबर से 9 अक्टूबर तक, कल तक अगर डेटा खंगाले और आज तक भी अगर देखें तो दोस्तों एक भी सैंपल नहीं भरा गया है, एक भी सैंपल नहीं भरा गया है जब से स्थानांतरण होकर श्रीगंगानगर गए हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो क्या ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो अभियान आज से चला है उस अभियान का औचित्य क्या है और उस अभियान में किस प्रकार की कार्रवाई होगी? दोस्तों अभी तक जनवरी 2022 से जब हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में जीत सिंह यादव माफ़ कीजिएगा जीतू सिंह यादव जिनका स्थानांतरण हुआ गंगानगर, उनके कार्यकाल में जनवरी 2022 से 9 सितंबर तक कितने सैंपल भरे गए थे जब वो उनका ट्रांसफ़र हुआ था? मात्र 282 सैंपल भरे गए थे और 262 की अब तक रिपोर्ट आई है, जिनमें 70 सब स्टैंडर्ड के आए हैं, 14 मिस बांड के आए हैं और अनसेफ आए हैं 3, 87 अमानक आए हैं, तो मिस ब्रांड आए हैं 14। दोस्तों ये सैंपल की रिपोर्ट है 262 की, 282 कुल भरे गए थे, बाकी की रिपोर्ट आई नहीं है। तो
तो दूध, घी, मावा, मसाला, मिठाई आदि के ये सैंपल भरे जाते हैं। अब ये सैंपल कैसे भरेंगे दोस्तों, यहाँ अधिकारी है नहीं और एफएसओ के बगैर सैंपल भरा नहीं जा सकता। सैंपल भरने का अधिकार किसको नहीं है, क्योंकि ट्रेनी एसएफओ है, उनको सैंपल भरने का पावर नहीं होता। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का क्या औचित्य है, ये तो सरकार भली भांति जानती है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो आज 24 दोस्तों युद्ध जो चल रहा है 24 फरवरी 2022 को जो चला था रूस और यूक्रेन का, दोनों देशों के मध्य, वो आज भी लगातार 7 माह और 10 दिन के लगभग हो गए हैं, लगातार चल रहा है। और आज जो नया उसमें दोस्तों मूवमेंट आया वो मैं आपको बताऊं तो 2 दिन पहले रूस और क्रीमिया देश के बीच में जो पुल है उस पुल को उड़ा दिया गया यूक्रेनी सेना द्वारा, और उसके बाद में बौखलाया रूस। पिछले 2 दिनों से दोस्तों मीटिंगों का दौर है और आज रूस में हाई लेवल की सिक्योरिटी की बैठक हुई। और दोस्तों आज जो सिक्योरिटी सिस्टम की बैठक हुई उसमें हाई लेवल का फैसला लिया जाता है। और ऐसे में उससे पहले आज सुबह से ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से राजधानी कीव सहित करीब 1 दर्जन से अधिक शहरों पर यूक्रेन के किए गए। और उसके बाद में एक बार फिर यूक्रेन में हाहाकार मच गया। अमेरिका को भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत देनी पड़ी। युद्ध लगातार जारी है, लेकिन ये युद्ध जो बाहरी क्षेत्र है, जो सीमावर्ती एरिया है रूस के और यूक्रेन का बाहरी एरिया है, वहाँ चल रहा था। और 4 राज्यों पर कब्जा करने की रूस की घोषणा थी कि 4 राज्यों पर हम कब्जा कर चुके हैं। तो युद्ध बाहरी क्षेत्रों में चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्रीमिया का ये पुल उड़ाया गया उसको आतंकवादी घटना करार दिया था पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने। और उसके बाद में लगातार आज सुबह से जो हमले किए जा रहे हैं उस हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। और जेलेंस्की जहाँ थे उनके कार्यालय पर भी हमला किया गया, लेकिन उनको बचा लिया गया और वो भी अंडरग्राउंड हो गए और बंकरों में सारे सेफ चले गए हैं। और लोगों से भी सभी से बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया। तो ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बमबारी आज सुबह से पूरा दिन भर रूस की तरफ से जारी है। ये युद्ध आखिर कहाँ रुकेगा और क्या इसका परिणाम हो गया? 7 महीने से लगातार ये युद्ध दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है, लेकिन इसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। आखिर क्या इसका परिणाम होगा, देखने वाली बात है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी जल्दी से दे देते हैं। और दोस्तों आज 10 अक्टूबर को फिल्मी अभिनेत्री रेखा का 1954 में जन्म हुआ था और गुरुदत्त निर्माता निर्देशक है हिंदी फिल्मों के, उनका आज ही के दिन 1964 में निधन हुआ था। और जगजीत सिंह जो कि गज़ल सम्राट कहे जाते हैं, 2011 में आज ही के दिन उनका भी निधन हुआ था। और आज ही के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय डाकतार दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव आपको बताएं तो नोट से शुरुआत करते हैं। मूंग 6830, मोट के भाव 5500, सरसों के भाव 6020, गेहूं के भाव 2340, बाजरा के भाव 1830, जौ के भाव 2500। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9264, ग्वार के भाव 4347, जबकि सरसों के भाव 6240। एलनाबाद मंडी में नरमा 9065 बिका है, जबकि कपास बिकी 8340। सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9153 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि कपास बिकी है सरसा में 8322, सरसों बिकी है 6000, गेहूं बिका है 2266। और फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8890 रुपये प्रति कुंटल, कपास बिकी है 8430 रुपये। सादुलपुर राजगढ़ मंडी में आज के भाव, ग्वार के भाव 4730, चना के भाव 4650, मूंग के भाव 6900, मोट 5400, गेहूं 2375, सरसों 5900, बाजरा 1800 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी संगरिया मंडी में नरमा 8949, गेहूं के भाव 2269, जबकि सरसों के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल रहे। और दोस्तों मौसम का मिजाज आपको
आज बताएं तो आज 10 अक्टूबर को 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में मैक्सिमम के रूप में रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाई चली और 90 से 100% ही बादल छाए रहे और 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर देर शाम भी रहने की उम्मीद है। 68 से 75% बादल भी छाए रहेंगे रात्रि को। इसके अलावा दोस्तों कल 11 अक्टूबर को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 27 से 29 दोपहर को, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और दिन भर 82 से 90% बादल छाए रहेंगे। देर रात्रि को 30 से 40% ही बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दिन में 0.2 mm बरसात कल हो सकती है और इसके अलावा रात्रि को भी दोस्तों 0.2 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।